बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान ने अमन मुज़ाकरात के लिए पेश रफ्त के मुआहदे का ऐलान किया है। अफगान हुकूमत और तालिबान के नुमाइंदों ने बुध के रोज़ कहा कि वो अमन मुज़ाकरात के सिलसिले में दबाव के लिए इब्तदाई मुआहदे पर पहुंचे हैं। उनका 19 साल की जंग में पहला तहरीरी मुआहदा है और अक़वाम मुत्तहिदा और वाशिंगटन ने उनका खैर मकदम किया है। चंद दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबल का दौरा किया और उनकी अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात हुई। मुलाकात का मेन एजेंडा अफगान अमन अमल था, क्योंकि पाकिस्तान संजीदगी से अफगान अमन अमल को कामयाब कराना चाहता है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर दबा दें। भारत और इसराइल अफगान अमन अमल को कामयाब होता नहीं देखना चाहते। ईरान के जोहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल के बाद ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो चुका है। इसराइल चाहता है कि ईरान डायरेक्ट इसराइल पर हमला करे तो बराह रास्त ईरान के साथ जंग का आगाज़ किया जा सके। इसराइल ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जंग में धकेलना चाहता है। इसराइल ईरान से जंग को अफगानिस्तान तक लाना चाहता है और अफगानिस्तान से जंग को पाकिस्तान में लाना चाहता है। और गवादर बंदरगाह और सी पैक को इसराइल, भारत और अमेरिका सबोताज करना चाहते हैं और अफगान अमन अमल को सबोताज करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली से अफगान अमन अमल को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसराइल और भारत की साजिशों को नाकाम बनाया जा रहा है। ईरानी जोहरी साइंसदान के कत्ल के बाद खित्ते के हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो चुका है। भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों की अफवाज मुकम्मल तौर पर अलर्ट हो चुकी हैं। अगर ईरान बराह रास्त इसराइल पर हमला करता है तो इसराइल ईरान के साथ जंग छेड़ देगा और इसराइल चाहता है कि वो बराह रास्त ईरान के साथ जोहरी तवानाई के ठिकानों पर हमला करके उन्हें तबाह करे। लेकिन इंतहाई समझदारी से मुजाहरा करते हुए ईरान मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल का बदला लेगा। आने वाले वक्त में ईरान और भारत के दरमियान में तल्लुकात ख़राब होने जा रहे हैं और ईरान फिर पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा और नेमत शाह वलीउल्लाह की पेशगोई के मुताबिक गज़वा हिंद होगा और इस गज़वा हिंद में ईरानी, अफगानी, पाकिस्तानी और चीनी शामिल होंगे। तो हालात उसी गज़वा हिंद की तरफ जा रहे हैं। ईरान मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल का बदला इराक में अमरीकी अफवाज पर हमला करके ले सकता है और गज़ा में हमास के ज़रिए इसराइल को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। क्योंकि चीन ईरान में सरमायाकारी करने जा रहा है तो इसराइल को ईरान में चीन की सरमायाकारी हजम नहीं हो रही और वो ईरान को आग में झोंकना चाहता है और चीन की ईरान पाकिस्तान में सरमायाकारी को तबाह करना चाहता है। अफगान अमन अमल की कामयाब होने से पाकिस्तान को बहुत से फ़ायदे हासिल होंगे। अगर अफगानिस्तान में अमन कामयाब हो जाता है तो सी पैक अफगानिस्तान के रास्ते रूस और अज़रबैजान तक फैल जाएगा और पाकिस्तान की इकानमी मजबूत हो जाएगी और रूस की देरीना खैज गवादर तक पहुंचने की भी पूरी हो जाएगी। जब रूस की तिजारत गवादर बंदरगाह के ज़रिए शुरू हो जाएगी तो रूस की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर अखराजात बहुत कम हो जाएंगे और पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह दुबई और मलेशिया की बंदरगाहों से ज़्यादा आमदनी का ज़रिया बनेगी और गवादर बंदरगाह पूरी दुनिया में तिजारत का मरकज़ बनेगी। जिस वजह से इसराइल, भारत और अमेरिका सी पैक को कामयाब होता नहीं देखना चाहते, तो ऐसे इसराइल खित्ते में जंग का आगाज़ करना चाहता है और इसलिए भारत पाकिस्तान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है और जंग छिड़ सकती है। शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ ने सारे मामलात अपने कंट्रोल में ले लिए हैं और मोहम्मद बिन सलमान को साइडलाइन कर दिया है और शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ तुर्की से TB2 वो ड्रोन लेने जा रहे हैं और अभी प्रपोजल भेजा है और मुआहदा भी होगा। TB2 वो ड्रोन हैं जिन्होंने आर्मीनिया अज़रबैजान जंग में जौहर दिखाए और आर्मीनिया को शिकस्त दी। तुर्की के TB2 ड्रोन की मांग बढ़ती जा रही है। शाह सुलेमान भी समझ चुके हैं कि मुस्तकबिल में उन्हें ड्रोन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब इसराइल सऊदी अरब पर हमला करेगा तो यही ड्रोन काम आएंगे। ग्रेटर इसराइल तो उन्होंने बनाना है और सऊदी अरब के इलाकों पर कब्जा भी करना है। सिर्फ मदीना और मक्का बचेंगे, बाकी इलाकों पर इसराइल कब्जा कर लेगा और ग्रेटर इसराइल बनाएगा। तो सऊदी अरब की अफवाज में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसराइल से लड़ सकें, तो सऊदी अरब में पाकिस्तानी फ़ौज और तुर्की की फ़ौज लड़ेगी और इसराइल का मुकाबला करेगी और मक्का मदीना को बचाएगी। भारत पाकिस्तान कशीदगी में पाकिस्तान तुर्की के ड्रोन इस्तेमाल करेगा और भारत इसराइल से ड्रोन लेगा। इसराइल के ड्रोन बराह रास्त भारत से उड़कर पाकिस्तान पर हमला करने आएंगे और पाकिस्तान तुर्की से TB2 ड्रोन लेकर भारत पर हमला करेगा और उनकी तबाही मचाएगा। भारत अकेले कभी भी पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकता। इसराइल और अमेरिका की मदद से ही वो पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और भारत इसराइल को अड्डे मुहैया करके और इसराइल के जहाज़ों, ड्रोन को पाकिस्तान पर हमला करने की इजाज़त देगा।
भारत के पायलटों का ये हाल है कि 27 फरवरी 2019 में जिस तरह भारतीय तैयारे पाकिस्तान ने गिराए और अभिनंदन को गिरफ्तार किया, भारत कशमकश का शिकार है कि अगर उनके राफेल तैयारे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हों और पाकिस्तान किसी तरह अगर एक राफेल को भी गिरा देता है तो पूरी दुनिया में भारत की बहुत बदनामी होगी और फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी बदनामी का शिकार बनेगी और उनकी सेल इंपोर्ट बहुत कम हो जाएगी। जैसे राफेल, बेशक राफेल बहुत अच्छे तैयारे हैं, लेकिन भारत में राफेल को उड़ाने वाले इस काबिल नहीं है कि वो राफेल को अच्छी तरह उड़ा सकें और अभी उनकी ट्रेनिंग इतनी नहीं है और वो कामयाबी से राफेल को चला सकें। तुर्की फ्रांस के तल्लुकात पहले ही बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं और अगर राफेल गिरता है तो फ्रांस और पाकिस्तान के तल्लुकात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। अफगान अमन अमल में जो अभी मुआहदा हुआ है, यह मुआहदा मज़ीद बहस के लिए आगे बढ़ने का रास्ता पेश करता है, लेकिन उसे एक पेशरफ्त समझा जाता है क्योंकि इससे मुज़ाकरातकारों को जंग बंदी पर बातचीत समेत मज़ीद अहम मामलात की तरफ बढ़ने की इजाज़त होगी। अफगान हुकूमत की मुज़ाकराती टीम के एक मेंबर नादरी ने राइटर को बताया उसके मुज़ाकरात की पेशकश समेत तरीक़ाकार को हतमी शक्ल दे दी गई है और अब से ये मुज़ाकरात एजेंडे पर शुरू होंगे। तालिबान तर्जुमान ने ट्विटर पर भी इसकी तस्दीक की है। यह मुआहदा कतर की राजधानी दोहा में कई महीनों के मुज़ाकरात के बाद हुआ है, जिसकी तरफ से अमेरिका की हौसला अफजाई की गई है, जबकि दोनों फरीक अभी तक जंग में हैं और अफगान हुकूमत की अफवाज पर तालिबान के हमले बिला रोक टोक जारी हैं। अफगान मुफाहमत के लिए अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा कि दोनों फरीकों ने सियासी रोड मैप और जामिया जंग बंदी से मुतल्लिक अपने मुज़ाकरात के कवायद ज़वाबित की तश्कील के 3 सफ़ों पर मुआहदे पर इत्तफ़ाक़ किया है। मगरबी दारुल हुकूमतों और आलमी अदारों के मुतालबात के बावजूद तालिबान बागियों ने मुज़ाकरात के इब्तदाई मराहिल के दौरान जंग बंदी पर राज़ी होने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि उस वक्त अमल किया जाएगा जब बातचीत के लिए आगे बढ़ने के रास्ते पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने ट्विटर पर कहा कि यह मुआहदा ज़ाहिर करता है कि मुज़ाकरात करने वाले फरीक सख्त मामलात पर इत्तफाक राय कर सकते हैं। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर होने वाले हमलों के मामार उसामा बिन लादेन के हवाले करने से इनकार करने पर अमेरिकी क़यादत वाली अफवाज ने 2001 में तालिबान को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया था। इसके बाद से ही अमेरिका की हिमायत याफ्ता हुकूमत ने अफगानिस्तान में इक़्तिदार संभाल लिया है, हालांकि मुल्क के वसी इलाकों पर तालिबान का कंट्रोल है। फरवरी के एक मुआहदे के तहत गैर मुल्की अफवाज मई 2021 तक तालिबान से इंसदाद दहशत गर्दी की जमानतों के एवज अफगानिस्तान से चली जाएंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तनकीद के बावजूद इनखला में जल्दबाजी करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि वो क्रिसमस तक तमाम अमरीकी फौजियों को अमेरिका की तवील तरीन जंग के खात्मे के लिए घर देखना चाहते हैं। ट्रंप इंतजामिया ने तब से ऐलान किया है कि जनवरी तक इसमें तेज़ी से कमी होगी, लेकिन कम अज़ कम 2500 फौज उसके बाद भी बाकी रहेगी। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा हाइको मास ने मंगल को नेटो को कबल अज़ वक्त फौजियों के इनखला के खिलाफ इंतबाह किया और कहा कि उसे इस बात का यकीन कराना चाहिए कि हम अफगानिस्तान में फौजियों की मज़ीद कमी को शराइत से निमटने के लिए बांध दें। अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मंदूब देबोरा ल्यूनस ने ट्विटर पर मुस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए मजीद कहा कि यह पेशरफ्त तमाम अफगानों को मतलूब अमन तक पहुँचने के लिए बहार की हैसियत देनी चाहिए। पिछले महीने तालिबान और हुकूमती मुज़ाकरातकारों के मबैन एक मुआहदा आखिरी मिनट पर तय पाया था, जब बागियों ने दस्तावेज़ की पेशकश की वजह से उसने अफगान हुकूमत का नाम जिक्र किया था। इस अमल से वाकिफ यूरोपीय यूनियन के एक सफारतकार ने कहा कि दोनों फरीकों ने अलग अलग मामलात करने के लिए कुछ मुतनाज़ा अमूर को फरीक पर रखा है। सफारतकार ने नाम ज़ाहिर न करने की दरख्वास्त करते हुए कहा, दोनों फरीक ये भी जानते हैं कि मगरबी ताकतें सब्र से हार रही हैं और इमदाद मशरूत रही है, लिहाजा दोनों फरीकों को मालूम है कि अगर उन्हें कुछ पेशरफ्त ज़ाहिर करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। काबुल ने तालिबान से मुज़ाकरात में जंग बंदी के मुतालबे पर जोर दिया। अब्दुल्ला ने मशवरा दिया कि तालिबान जेल में बंद जंगजुओं की रिहाई के बदले में जंग बंदी की पेशकश कर सकते हैं। और आखिर में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।